हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार के विषय में जाना था और आज की इस क्लास में हम भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और हम भारत के राज्यों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको मैप आना बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास मैपिंग आपकी स्ट्रांग नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक भारत का मैप बनाएंगे। तो अब हम इसकी में बनाएंगे, उसके बाद चीज़ें उसमें प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरीके से कुछ भारत का मैप बनता है इस तरीके से कुछ भारत का आपका मैप बनता है। ये मैप आपको बनाना चाहिए ही चाहिए। अब तक आप इस मैपिंग आपको सही से नहीं आएगी तो आप चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, ये आप जान लीजिए। कुछ इस तरीके से भारत का मैप बनता है, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ इस तरीके से आपका भारत का मैप बनता है। तो आज हम तो अभी के हमारा मुख्य बिंदु है तो भारत का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो हैं आपके 8। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे लोकेट करते हैं, कहाँ पे हैं, वो आप यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला है तो यहाँ पे है, तो इस तरीके से, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है आपका। यहाँ पे जो ये आपको देखने को मिलेंगे, ये आपके क्या हैं? ये हैं आपके लद्दाख। लद्दाख यहाँ से लगाकर यहाँ तक फैला हुआ है, ये दूसरा आपका लद्दाख है। तीसरा आपका यहाँ पे है चंडीगढ़। चौथा आपका दिल्ली, यहाँ पे है दिल्ली। पांचवा यहाँ पे है दादरा एवं नगर हवेली। बाद में इसमें प्लस किया गया, दमन दीव को जोड़ दिया गया, इसमें दमन दीव को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो ये आपका पांचवा हो गया। छठा, यहाँ आप देखिए कई सारे छोटे छोटे द्वीप। यहाँ आपको आप भारत का जब मैप आप ले लीजिए, देखिए सबसे पहले अगर आपके पास मैप नहीं है तो एक मैप आप ले लीजिए, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको मैप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो एक आता है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, वो आप ले लीजिए एटलस। चाहे आप भारत संस्करण ले लीजिए, चाहे विश्व संस्करण ले लीजिए। तो उसमें अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको भारत संस्करण खोलना है और उसमें इस तरीके से आपको मैप देखना है, उसी के ऑर्डर में चीज़ें याद करनी है।
तो इस तरीके से जब आप भारत का मैप खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे और ये द्वीप कहलाते हैं आपके लक्षद्वीप। क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके लक्षद्वीप। तो ये भी आपका छठा हो गया आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये है आपका लक्षद्वीप। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है, और इसी तरीके से तो ये आपका हो गया 7वां केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद जब आप यहाँ कुछ नीचे आप साइड में जब आते जाएंगे, मैप देखिए, आप मैप भी देखते जाइए, इस तरीके से कुछ छोटे छोटे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। तो वो द्वीप कुछ 572 द्वीपों का एक समूह है और वो कहलाता है आपका अंडमान एवं निकोबार। तो कुल मिला के 8 इसमें हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो अब इस केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपको देखना है कि इसमें इनकी राजधानी कहाँ पे है, या इनकी राजधानी कहाँ पे जो है, देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये कि भाई इन सब की राजधानी कहाँ पे है। तो इनकी जो राजधानी है फ्रेंड्स, तो लद्दाख की जो राजधानी है तो वो है लेह। वो क्या है? वो लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो वो श्रीनगर है। इसकी 2 राजधानियां हैं, पहली है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। तो अब ये 2 राजधानियां क्यों है फ्रेंड्स? तो इसमें देख लीजिए, जब श्रीनगर होती है जब ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम, जब गर्मी का जब मौसम आता है, गर्मी यानी ग्रीष्मकालीन में, इसकी राजधानी क्या हो जाती है? श्रीनगर हो जाती है। और जब ठंडी का जब मौसम होता है या जो शीतकालीन होता है तो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तब ये हो जाती है जम्मू। तो ये 2 राजधानी इसकी हो गई। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होती है, चंडीगढ़ ही होती है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। इसकी दादरा एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो दमन है। क्या है? वो दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है वो। तो इसी तरीके से ये आपके जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश और जो है आपकी जो है प्रमुख जो है तो उनकी राजधानियां हैं। अब इसमें जो है कुछ प्रमुख फैक्ट भी हैं, कुछ भौगोलिक फैक्ट भी हैं, कुछ राजनीतिक फैक्ट भी हैं। जैसे कि जो आपकी जो एक जम्मू कश्मीर का जो है था, ये पहले जब था तो यहीं पे जो है ये इसमें एक धारा थी, धारा 370 वो लगी हुई थी। बाद में क्या गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है में धारा 370 को हटा दिया गया। धारा 370 की क्या जो है ये था, तो इससे जो है वहाँ के जो लोग थे तो उसने उन्होंने जो इसकी बहुत जो है खिलाफत की, बाद में जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, इसको हटा दिया धारा 370 को। साथ ही साथ जब आप नीचे की साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के विषय में आप एक जान लीजिए, और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि चंडीगढ़ जो है तो कई चीज़ों में महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि चंडीगढ़ जो है तो खुद एक जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ ये पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई चंडीगढ़। तो आपको कभी कभी इसमें कंफ्यूज भी कई बच्चे हो जाते हैं कि भाई सर इसकी जो है हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी, तो वो तीनों की जो है दोनों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश स्वयं चंडीगढ़ है। तो ये जो है आपको देखना है इतना, जो एक ही आपके हिसाब से लिहाज से। तो इस तरीके से आपको केंद्र शासित प्रदेश मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं राज्य के विषय में जाना। तो ये इसको हम मिटा देते हैं पहले, देखिए यहाँ से ही इसको मिटा देते हैं, बाद में दूसरा
फिर से बना देते हैं, इतना तो बना ही है। कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें हम राज्यों को प्लॉट करेंगे कि भाई राज्य कितने हैं। तो देखिए इसमें जो राज्य हैं 28 राज्य मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 28 राज्य हम इसमें देख लेंगे, 28 राज्य। इसमें हम आपकी सुविधा के लिए जो है कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि जो आपकी पहली जो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताया था, तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे। ये आपकी क्या थी, जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर। यहाँ जो था मैंने आपको पहले ही बताया था, लद्दाख था, लद्दाख था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। आप भी जो है रफ ले लीजिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए कि कौन सी राजधानी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। यहाँ आपका उत्तराखंड है, ये आपका उत्तराखंड है। यहाँ आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। यहीं पे आपको एक मिलेगा हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा ये है आपका। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा बिहार। यहाँ से देख लेते हैं पहले, यहाँ पे है आपका पंजाब, ये क्या है आपका पंजाब। पंजाब के नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपका है राजस्थान, ये क्या है आपका राजस्थान। राजस्थान के नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा गुजरात, क्या है गुजरात, ये आपका गुजरात है। यहाँ आपका महाराष्ट्र है, ये क्या है आपका, ये महाराष्ट्र है। यहाँ आपका गोवा है, गोवा। गोवा के नीचे आएंगे तो यहाँ आपका कर्नाटक है। नीचे आएंगे उसके तो यहाँ आपको केरल मिलेगा, केरल। यहीं पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु। यहीं पे मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार। बिहार को काट के एक स्टेट बनाया गया झारखंड, झारखंड। यहीं पे है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे है आपका प्यारा मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश काट के एक स्टेट बनाया गया तेलंगाना, तेलंगाना। तो इस तरीके से जो है आपको, और यहीं पे है आपकी जो हमारी प्यारी राजधानी है दिल्ली, तो वो यहीं पे है दिल्ली।
तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे। अब आप इसमें जान लीजिए जो पूर्वांचल के जो राज्य हैं, देखिए इसके विषय में पहले हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, बाद में फिर इसके जो है भौगोलिक तथ्यों के विषय में बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक आपको स्टेट देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा नागालैंड। नागालैंड, यहाँ पे एक स्टेट देखने को मिलेगा आपका मणिपुर। मणिपुर, यहाँ पे इस पे आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। मिजोरम, और ये जो आपको दिख रहा है तो ये है आपका त्रिपुरा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा मेघालय, और यहाँ पे आपका असम। और ये जो चोंच आपको दिख रही है ये कहलाती है आपकी सिक्किम। क्या कहलाती है ये कहलाती है सिक्किम। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है स्टेट आपको देखने को इसमें मिलेंगे फ्रेंड्स। और ये इस तरीके से आप एक मैप बनाइए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक मैप बनाइए, और इसी तरीके से आप, या फिर आप मार्केट से किसी स्टेशनरी की दुकान से आपको एक ब्लैंक मैप ले लीजिए, और उसमें जो है आप इसी तरीके से क्रम वाइज क्या करते जाइए, आप उसमें स्टेट को भरते जाइए। तो इससे क्या होता है कि एक ऑर्डर में चीज़ें आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। ओके, तो अब हम जो है क्या करते हैं, इसमें जो है कुछ प्रमुख राजधानियों के विषय में आपको सारी राजधानियों के विषय में बता देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्या है आपकी, वो श्रीनगर है। श्रीनगर, श्रीनगर व जम्मू है। लद्दाख की राजधानी मैंने आपको बताया था लेह है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बताया था क्या है, शिमला है, शिमला। उत्तराखंड की है देहरादून। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, ठीक है। सिक्किम की गंगटोक है, सिक्किम की क्या है, गंगटोक। सिक्किम की क्या है, गंगटोक। ओके। पंजाब की राजधानी मैंने आपको बताया था कि पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी क्या है आपकी, चंडीगढ़ ही है। क्या है, चंडीगढ़ ही है। राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी आपकी है गांधीनगर। क्या है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। क्या है, मुंबई, मुंबई। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। कर्नाटक की बेंगलुरु, बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम किसकी राजधानी है, तो वो राजधानी है केरल की। तिरुअनंतपुरम केरल की। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश की अमरावती, आंध्र प्रदेश की क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की अमरावती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है।
तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है। मध्य प्रदेश की भोपाल, मध्य प्रदेश की भोपाल है। छत्तीसगढ़ की अटल नगर या रायपुर है? अटल नगर लिख लीजिए यहाँ पे, अटल नगर। ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है। बिहार की पटना है। दिल्ली की तो दिल्ली, भारत की तो राजधानी दिल्ली है ही है। उसी तरीके से इसी तरीके से क्रम में त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, अगरतला। मिजोरम की राजधानी क्या है? पहले ऊपर से देख लेते हैं हम। यहाँ की इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर, ईटानगर। नागालैंड की कोहिमा, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मिजोरम, मणिपुर की क्या है? मणिपुर की है इम्फाल। मणिपुर की क्या है? इम्फाल, इम्फाल। मिजोरम की आइजोल है, आइजोल। ठीक है, आइजोल है। मेघालय की क्या है? शिलांग। मेघालय की शिलांग है। और असम की दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। ओके। तो कुछ इस तरीके से जो है भारत के राज्य हैं और उनकी यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडरस्टूड? इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका एक तरीके से मुर्गे की आकृति आपको दिख रही होगी इसको कहा जाता है। इसमें कुल टोटल जो है तो वो 7 देश इसमें हैं, इनको पूर्वोत्तर के राज्य जो है पूर्वोत्तर के राज्य भी कहा जाता है। अब इसमें 7 देश कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर जो है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये जो राज्य हैं तो इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 स्टेट सिस्टर। तो इन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है 7 स्टेट सिस्टर। इनको 7 स्टेट सिस्टर के नाम से जाना जाता है जो है। तो इस तरीके से इसको आप एक पेपर पे आप लिखते जाइए, इसके आप बराबर नोट्स बनाते जाइए। आपके एग्ज़ाम के जो है दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। और जो है इस चीज़ों को आप रटते जाइए। ब्लैंक मैप लाइए, उस पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप मैप बनाते जाइए और अंततः ये आपका जो है बन जाएगा अच्छी तरीके से। और इस तरीके से आप उसमें जो है राजधानियाँ भी जो है भरते जाइए। तो इसको हम मिटाते हैं पहले, बाद में कुछ चीज़ें और आपको इसमें हम बताएंगे। इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिए। जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे तब तक आप इसको सही से समझ नहीं पाएंगे। तो अभी तक मैंने जो है आपको जो है भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के विषय में बताया था। अब हम कुछ और चीज़ों के विषय में जानेंगे। पहले इसका एक मैप हम और बना लेते हैं। देखिए,
भारत का ये मैप है। अब इसमें हम देख लेते हैं जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य भूमि है वो कितनी है। तो देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो 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 भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लगा करके ये इस तरीके से लगा करके यहाँ तक, तो ये पूरा इस तरीके से एक तरीके से मैं इसको देखते जाता हूँ इस तरीके से। तो ये क्या हो गई आपकी, ये जो पूरा जो आपको देख पा रहा है ये है भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। तो ये क्या कहलाएगी आपकी भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। तो उसको मैं देख यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा इसकी है, वो कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। तो ये इतनी है 15,000, यहाँ से लाकर यहाँ तक है। देखिए कहीं कहीं पे आपको किताबों में आपको थोड़ा कहीं ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। देखिए इसमें बात ये है कि कुछ ऐसे इसमें जो इसके जो लगे हुए जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ सीमा मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो इसकी जो अमूमन अगर देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसमें जो है तो भारत की जो मुख्य भूमि से कितने देश लगे हुए हैं, तो देख लीजिए भारत की जो मुख्य भूमि से जो लगे हुए जो राज्य हैं, तो उसमें जो है तो 7 देश जो हैं, 7 देश लगे हुए। भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है ये तो आपको पता चल गया। जो भारत की जो मुख्य भूमि से लगे राज्य जो हैं तो वो 7 हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो 7 है। कितनी है, 7 है। वो देख लीजिए। तो अब पहले आपको मैप में यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कौन सा स्टेट कहाँ पे है। देख लीजिए पहले जब यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से, इस तरीके से एक आपको देखने को मिलेगा देश। तो ये है आपका पाकिस्तान और यहाँ पे पूरा अफ़गानिस्तान यहाँ पे आपको है। ये आपका क्या है, ये आपका है पाकिस्तान। ये क्या है आपका, ये पाकिस्तान है आपका। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका नेपाल है। ये क्या है, नेपाल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चाइना, चीन। ये चीन है आपका। और इस तरीके से इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा, ये है आपका म्यांमार, म्यांमार। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा तो ये हमारा है बांग्लादेश। ये क्या है आपका, ये है बांग्लादेश। तो आप इसको काउंट करिए। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो है अफ़गानिस्तान। वो क्या है, वो है अफ़गानिस्तान। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अफ़गानिस्तान। ठीक। तो आप देख लीजिए तो आपका 1 2 3 4, ये आपका 4 हो गया। उसी तरीके से 1 2 आपका पाकिस्तान, म्यांमार हो गया आपका ये। तो 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया। ये आपका 6 हो गया। और यहीं पे आपको एक और देखने को मिलेगा जिसका नाम है भूटान। भूटान यानी टोटल जो है तो 7 जो देश हैं वो भारत की मुख्य भूमि के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने, 7 जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, जो मुख्य जो है भूमि से जो है अपना। एक यहाँ पर भी है श्रीलंका, उसके विषय में हम बाद में आपको बताएंगे इसी वीडियोज़ में। लेकिन पहले किस तरीके से जो है आपको इस तरीके से 7 देश देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो हमारा पहला है,
जो पहला हमारा है तो वो है आपका पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। तो कुछ इस तरीके से देश, ये 7 देश क्या करते हैं, भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब इसमें एक बात और आप जान लीजिए, भारत के कुल जो है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के राज्य हैं वो इन देशों के साथ, इन 7 देशों के साथ अपनी सीमा को जो है साझा करते हैं। कितने? 16 राज्य और 8 जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप नोट डाउन करते जाइए और इसको अपने पेपर पेन पे आप जो इसको लिखते जाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के हर दृष्टिकोण से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर बता देता हूँ कौन सा देश जो है कहाँ से, कौन से जो है भारत का जो है देश जो है, तो भारत के कितने राज्यों से, राज्यों के नाम भी मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख देते हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करेंगे, तो वो आप देख लीजिए।